हे गाइस, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉल इट लव सीज़न 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन वूजू घर पर आ जाता है और यहाँ पर वूजू की माँ ने डोंगजिन के लिए खाना बना था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के सिवाय और कोई नहीं था। यहाँ पर वूजू की माँ कहती है कि वूजू ने सभी को बाहर निकाल दिया है ताकि इससे तुम्हें तकलीफ न हो और तुम एहसास महसूस न करो। डोंगजिन यहाँ पर खाने के लिए वूजू की माँ को थैंक यू कहता है। वूजू की माँ यहाँ डोंगजिन से कहती है कि जब भी तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तुम मुझे संपर्क कर लेना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी और तुम जब भी चाहो यहाँ पर खाने के लिए आ सकते हो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन घर से बाहर आ जाता है और वह वूजू से बात कर रहा था, जहाँ डोंगजिन वूजू से कहता कि मैंने अपनी कंपनी को छोड़ दिया है क्योंकि मैं कुछ ब्रेक लेना चाहता था। इन दोनों का यहाँ पर ब्रेकअप होने वाला था। वूजू यहाँ पर कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह भी टाइम आएगा, लेकिन मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे कुछ समय चाहिए। डोंगजिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बाद में डोंगजिन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हीजा को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट के अंदर होती है और एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ हीजा और डोंगजिन दोनों एक लॉयर से मिल रहे हैं। लॉयर यहाँ पर इन्हें बता रहा है कि हीजा को जेल नहीं होगी अगर वह चुलमिन के बच्चों से एक आवेदन पत्र लिखवा ले, तो अगर वह ऐसा करती है तो उसे जेल के अंदर नहीं भेजा जाएगा। डोंगजिन यहाँ पर कहता है कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं है क्या। लॉयर यहाँ पर मना करता है और बाद में हीजा वूजू की सैलून वाली आंटी के पास आती है और उससे वूजू का नंबर मांगती है, लेकिन यहाँ पर वूजू की आंटी उसका नंबर नहीं देती। अगले सीन में वूजू को देखते हैं जो कि युनजुन से बात कर रही थी। पहले तो वो उससे अपने पिता चुलमिन के अंतिम संस्कार के बारे में बात करती है कि मुझे वहाँ पर छोटे कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए था, वो सब मेरी गलती है। अगर मैं टाइम को पीछे कर पाती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, उन सब के लिए मुझे खेद है। और बाद में युनजुन कहता है कि तुम्हारी डोंगजिन के साथ मुलाकात कैसी रही। वूजू कहती है कि मैं उसे ब्रेकअप करना चाहती थी, मैं उसे कहना चाहती थी कि अब हम अलग होने वाले हैं, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं ऐसा नहीं कर पाई। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन बेस्ट फेयर के अंदर आया हुआ है और वहाँ पर एक त्याग पत्र पर एक मोहर लगा देता है, जिससे पता चलता है कि डोंगजिन ने कंपनी को छोड़ दिया है। साथ में यहाँ पर कंपनी के और लोग भी होते हैं और वे यहाँ पर डोंगजिन को एक विदाई पार्टी देते हैं। अगले सीन में फिर हीजा को दिखाया जाता है जो कि अब भी वूजू की सैलून वाली आंटी की दुकान के पास है। बाद में यह आंटी वूजू के पास कॉल करती है और उसे बता देती है कि यहाँ पर मेरी शॉप के पास हीजा आई हुई है और वह काफ़ी दिनों से यहीं पर आ रही है। वह मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रही है, लेकिन मैंने नहीं दिया और तुम भी इसे माफ़ मत करना क्योंकि तुम्हें पता है कि इसने तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन क्या किया था। और बाद में वूजू खुद हीजा के पास आती है। हीजा पर वूजू को देख लेती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है कि जब मैं डोंगजिन की कंपनी के अंदर आई हुई थी तब मैंने इसको वहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर वह वूजू से कहती है कि तुम तो वही हो ना जो कि मेरे बेटे के साथ काम करती थी, लेकिन अब यहाँ पर वूजू कहती है कि मैं चुलमिन की बेटी हूँ। ये बात कहने के बाद हीजा को वह फ्लैशबैक सीन याद आता है जब वूजू उससे अंतिम संस्कार में मिली थी। अब ये दोनों एक शॉप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर हीजा वूजू से कह रही थी कि अब तो तुम संतुष्ट होना, शायद अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा होगा, तुमने मेरे बेटे को फंसाया और घर को छीन लिया, अब मेरे पास खर्च करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वूजू कहती है कि मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे कारण मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया। साथ में वूजू कहती है कि मुझे डोंगजिन से प्यार हो गया, हालांकि मैं जानती थी कि वो तुम्हारा बेटा है और मैं ये भी जानती थी कि इससे बाद में डोंगजिन को चोट लगेगी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मुझे इसके लिए कोई भी खेद नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करना बंद कर सकती हूँ और अब मैं सिर्फ तुमसे नाराज़ हूँ। ये बात सुनने के बाद हीजा हंसी जाने लगती है, लेकिन बाद में वूजू कहती है कि मैं डाक के द्वारा आपको आवेदन पत्र भेज दूंगी ताकि आप जेल के अंदर ना जा सकें और आपके एक सुखद जीवन की मैं कामना करती हूँ। बाद में हीजा भी वूजू से कहती है कि मैं भी तुम्हारे सुखद जीवन की कामना करती हूँ और इसके बाद हीजा यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हीजा अपार्टमेंट के अंदर आ जाती है जहाँ पर वह डोंगजिन से मिलती है और उससे कहती है कि आज मैं वूजू से मिली थी, मैं उससे आवेदन पत्र लेना चाहती थी क्योंकि मैं जेल के अंदर नहीं जाना चाहती थी, मैं बहुत डर गई थी। और वह डोंगजिन से पूछती है कि क्या तुम भी उससे प्यार करते हो। डोंगजिन यहाँ पर हाँ भरता है। डोंगजिन कहता है कि मैं पहली बार उसके साथ बहुत ही खुश था। ये कहकर वह यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हीजा यहाँ पर रोने लगती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वूजू ने डोंगजिन के पास कॉल की हुई है और उसे कहती है कि एक बार जब हम कैंपिंग के लिए गए थे तो तुमने मुझे एक जगह बताई थी कि वह जगह कैंपिंग के लिए मेरी फेवरेट है, क्या हम कल वहाँ पर चले। डोंगजिन यहाँ पर हाँ भर देता है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर ये दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जो कि डोंगजिन की फेवरेट है, जहाँ डोंगजिन वूजू से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आने के लिए कहोगी। वूजू यहाँ पर कहती है कि ब्रेकअप होने से पहले
मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आगे चलकर अभी दोनों बैठ जाते हैं। वूजू यहाँ पर डोंगजिन से कहती है कि बहुत से लोग मुझे नफरत करते थे, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। डोंगजिन कहता है कि तुमने मुझे जो प्यार दिया था वह तुम्हारे द्वारा दिए गए दर्द से बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया। वूजू यहाँ पर कहती है कि मैंने तुमको कुछ भी नहीं दिया है। डोंगजिन अब कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने मुझे प्यार दिया है, तुमने मुझे सब कुछ दिया, तुमने मुझे जीना सिखाया और मैं इन सब के लिए तुम्हारा आभारी हूँ। वूजू यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारा वास्तव में अंत हो रहा है। वूजू यहाँ पर कहती है कि जब मैं अपने घर में ट्रांसफर हो जाऊंगी तो तुम्हारे पड़ोस में आने का कोई भी कारण नहीं होगा। डोंगजिन कहता है कि यह सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं अपना जीवन बहुत ही मज़ेदार जीऊँगा और यह किसी भी प्रकार से उबाऊ नहीं होगा। बाद में ये दोनों पैदल आते हैं, जहाँ पर डोंगजिन आखिरी बार वूजू से कहता है कि चलो चलते हैं। इसके बाद वो उसे गले मिलता है और बाद में इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम 1 साल के बाद देखते हैं, जहाँ पर यूनजुन फार्मेसी के अंदर काम कर रहा था और हाईशुंग अपने बैंक के अंदर काम करती है। बाद में हाईशुंग अपने एक दोस्त के साथ खाना खाती है, उसकी शादी होने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हाईशुंग यूनजुन के घर पर आती है और यूनजुन यहाँ पर शादी की बात करता है। हाईशुंग कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती और ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी। लेकिन जब यूनजुन अपनी फीलिंग्स को प्रकट करता है और हाईशुंग को किस करता है, तब हाईशुंग शादी के लिए मान जाती है। अगले सीन में मिनिंग और शैनू को दिखाया जाता है, जो कि बेस्ट फेयर के अंदर दोनों साथ में काम करते हैं और मिनिंग यहाँ पर किसी को डेट करने वाली थी, लेकिन शैनू इस बात से नाराज़ है और मिनिंग बाद में कहती है कि मैं डेट नहीं करूँगी, क्योंकि मिनिंग को पता चल गया था कि शैनू उसको चाहता है। अगले सीन में वूजू को देखते हैं, जिसको अपना घर फाइनली मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जीगू होता है। वूजू बाहर आती है, अब वो यहाँ पर एक कंपनी के अंदर काम करती है। साथ में हम यहाँ पर सोई को देखते हैं। सोई यहाँ पर वूजू को देख लेती है, भी दोनों बात करते हैं, जहाँ सोई वूजू से डोंगजिन के बारे में पूछती है। वूजू कहती है कि मैंने उसके बारे में नहीं सुना। सोई कहती है कि जब डोंगजिन ने कंपनी को छोड़ा तब उसने अपना अपार्टमेंट भी छोड़ दिया और अब वह कहीं और ही रह रहा है। अगले सीन में डोंगजिन को भी देखते हैं, जो कि अपने एक दोस्त के साथ हर जगह कैंपिंग करता है। वह हर बार एक नई जगह पर जाता है और वहाँ पर अपना कैंपिंग का डेरा लगाता है। अगले सीन में वूजू घर पर देखते हैं, जहाँ पर वूजू काम कर रही थी। हाईशुंग यहाँ पर वूजू के पास आती है। हाईशुंग को यहाँ पर पता होता है कि वूजू अभी डोंगजिन को लेकर चिंतित है। अब वह वूजू से कहती है कि अब कोई भी कारण नहीं है कि तुम डोंगजिन से प्यार न करो, इसलिए तुम उसको डेट करो। और वैसे भी शायद तुमको एक बात पता नहीं होगी, लेकिन मैं तुमको बता देती हूँ कि माँ ने डोंगजिन को ये कहा था कि तुम जब भी चाहो खाना खाने के लिए आ सकते हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। और ये बात सुनने के बाद वूजू को थोड़ी राहत सी महसूस होती है। वहीं पर हम रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर जीगू डोंगजिन से चैटिंग कर रहा था। उसने डोंगजिन के पास कई मैसेज भेजे हुए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि नए साल की शुभकामनाएं, आप कैसे हैं। साथ में यहाँ पर जीगू ने लिखा हुआ था कि मैं एक परफॉर्म करने वाला हूँ, इसलिए तुमको आना चाहिए, मैं गाना गाने वाला हूँ। लेकिन इसका वो रिप्लाई नहीं देता। और कुछ टाइम के बाद जीगू अपनी बहन वूजू के पास मैसेज करता है कि मुझे नहीं पता कि डोंगजिन आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन तुमको कम से कम आना चाहिए। जीगू परफॉर्म करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो सभी को बता रहा है कि मेरा नाम जीगू है और मैं पहली बार परफॉर्म करने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वूजू आ जाती है और वह यहाँ पर डोंगजिन को खोज रही थी, लेकिन डोंगजिन उसको नहीं दिखता। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंगजिन आ जाता है, जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है। और डोंगजिन यहाँ पर सबसे पहले वूजू को देख लेता है। अब उसकी निगाहें वूजू से हट नहीं रही थी और बाद में वूजू भी डोंगजिन को देख लेती है। अब ये दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे की ओर देखते हैं और यहाँ पर जितने भी दर्शक थे वे ऐसे चले जाते हैं और बाद में इन दोनों से मुस्कुराते हुए नहीं रहा जाता और बाद में ये दोनों एक दूसरे की ओर खुलकर मुस्कुराते हैं और फिर वूजू डोंगजिन की ओर भागती है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार हमारी इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन कॉल इट लव के एपिसोड नंबर लास्ट की। अब हम मिलेंगे किसी और नए ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।